कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं, आप सभी के विद्यालय में मासिक मूल्यांकन माह सितंबर 2025 का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कक्षा 10वीं का हम हिंदी के पेपर का पूरा हल देखेंगे। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, 20 नंबर का आपका टेस्ट पेपर रहेगा, जिसमें आपको अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होना है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। पूरा पेपर का हल मैं आपको बताऊंगा। A to Z प्रश्न हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। चलिए, फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है मासिक टेस्ट का, जो कि 20 नंबर का आपका रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, सबसे पहले सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सबसे पहले हम सही विकल्प देखते हैं। क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हम देखें, सही विकल्प चुनकर लिखेंगे तो इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है बच्चों। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 7 भागों में। तो रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है, तो आंसर आपका सही हो जाएगा 3 भागों में। जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं पूर्व पद, उत्तर पद, पूर्वापद, उत्तर पद, उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर उसे पूर्व पद कहते हैं। शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं देशज, उपसर्ग, प्रत्यय, यौगिक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 2, 3, 5, 8। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है, एक कहानी ये भी पाठ की विधा है। एक कहानी ये भी पाठ किस विधा में लिखा गया है? रेखाचित्र, संस्मरण, कहानी, आत्मकथा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मन्नू भंडारी के पिता रसोईघर को क्या कहते थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भटियार खाना। भटियार खाना, भटियार खाना आपका आंसर हो जाएगा। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो नागार्जुन का यहाँ पर आपको क्या बताना है? मूल नाम बताना है। उनका नाम था वेद्यनाथ मिश्र। वेदनाथ मिश्र उनका क्या नाम था? मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है, आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोधित होना। क्रोधित होना, क्रोधित होना आपका आंसर हो जाएगा। ये दंतुरित मुस्कान में किसकी मनोहरी मुस्कान का वर्णन है? तो बालक। बालक आप आंसर लिख देंगे इसमें। मन्नू भंडारी की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका बंटी या महाभोज हो जाएगा। एक प्लेट सैलाब हो जाएगा आपका बंटी। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? कवि के अनुसार फसल क्या है? और यहाँ पर ये दोनों प्रश्न मैं लिखे हुए बताऊंगा अभी आपको, है ना, बने रहिएगा। जब बोला है ना आपसे पूरा सॉल्यूशन के साथ बताएंगे तो पूरा बताएंगे। उससे पहले हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, जानने की इच्छा। तो इसको हम बोलेंगे जिज्ञासा। 3 नंबर का ये क्वेश्चन, जिज्ञासा बोलेंगे इसको। जो जन्म से अंधा हो तो उसे बोलेंगे जन्मांध। जन्मांध। जो दूसरों के किया उपकार को मानता हो तो उसको बोलेंगे कृतज्ञ। कृतज्ञ उसे बोलेंगे। और अर्धवार्षिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए एक विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के बीच क्या लिखिए? संवाद। ठीक है, तो इसका संवाद और 2 ही प्रश्नों के मैं आपको आंसर बता देता हूँ लिखे हुए, है ना, ध्यान से देखना है आपको और लिख लेना है। ये लिखिए तीसरे प्रश्न का आंसर। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से उनके पिताजी और उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का
प्रभाव पड़ा। ठीक है, और अब यहाँ पर पिताजी के बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, और यहाँ पर शीला अग्रवाल के बारे में बस इतना सा लिख दीजिएगा, यहाँ तक लिखना है आपको। ठीक है, पिताजी का प्रभाव, पिताजी के व्यक्तित्व की अच्छाइयों और कमियाँ दोनों का ही प्रभाव मन्नू भंडारी पर पड़ा। उनकी तुलना बड़ी बहन से करने और उसकी प्रशंसा से उनके मन में हीनता की ग्रंथि बन गई, जिससे वे कभी उभर नहीं पाई। और शीला अग्रवाल का प्रभाव, शीला अग्रवाल जो उनकी हिंदी प्राध्यापिका थी, ने लेखिका को जन जीवन में संघर्ष करना सिखाया। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम। अब देख लो प्रश्न नंबर 4। जो चौथा प्रश्न था आपका, कवि के अनुसार फसल क्या है। कवि के अनुसार फसल केवल मिट्टी और पानी का परिणाम नहीं है, बल्कि ये प्रकृति और मनुष्य के परिश्रम का मिलाजुला रूप है। इसमें नदियों का पानी, मिट्टी के गुण, सूरज की किरणें, हवा की तिरकन और किसानों का अथक परिश्रम शामिल होता है। तो ये हमारा कौन सा चौथा वाला हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा अगला वाला क्वेश्चन। अब रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 आपका, जिसमें हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए एक विद्यार्थी एवं विषय शिक्षक के बीच क्या लिखिए, संवाद। तो संवाद अब देख लीजिए। विद्यार्थी कहता है, नमस्ते मैम, या आपके सर हैं तो सर लिख सकते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। शिक्षक, हाँ आओ बेटो, क्या बात है। विद्यार्थी, सर मैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना चाहता हूँ, मुझे कुछ मार्गदर्शन चाहिए। शिक्षक, बहुत अच्छी बात है, यह सुनकर अच्छा लगा। तुम किस विषय में सुधार करना चाहते हो। विद्यार्थी, मुझे गणित और विज्ञान में थोड़ी परेशानी हो रही है, मैं इन विषयों में अच्छे अंक लाना चाहता हूँ। उसके बाद शिक्षक कहता है, ठीक है, सबसे पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई का एक निश्चित समय सारणी बनानी चाहिए। नियमित रूप से अभ्यास करो, खासकर उन अध्यायों का जो तुम्हें कठिन लगते हैं। पुराने प्रश्न पत्रों को हल करने से भी बहुत मदद मिलेगी। बस इतना ही हम लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर विद्यार्थी की लाइन और देख लेंगे हम, और क्या कहेंगे। जी सर, मैं ऐसा ही करूँगा, क्या आप मुझे कुछ अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न या संदर्भ पुस्तकें सुझा सकते हैं। तो इस प्रकार आपका कंप्लीट हो जाता है ये। इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट के वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और घंटी की बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी